वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी की सैलरी स्लिप के बारे में और बहुत सारे इसके अलाउंसेस हैं। बैठ जाइए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और इसमें मैं पूरे कैलकुलेशंस आपको बता दूंगी। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और उसके बाद इसका जो अभी प्रिडिक्शन चल रहा है, मई में इसका प्रीलिम्स होगा, फेज 1 होगा और उसकी भी स्ट्रैटेजी मैं प्लान कर रही हूँ आपके लिए। बहुत शानदार स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको मोटिवेशन देने के लिए। आप अगर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना आप सालाना कमाते हैं। जब हमें पता होती हैं चीज़ें तो हम थोड़ा और फ्यूल मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। वैसे सैलरी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, अगर आपका वो सपना है तो सैलरी मायने नहीं रखती, लेकिन कई बार ये एक फैक्टर बन जाता है। तो आइए बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको कुछ शानदार पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी जो आरबीआई ग्रेड बी के 2022 के बैच के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है। जनवरी में इनका ज्वाइनिंग था और इनकी ट्रेनिंग शानदार रूप से चल रही है। आगरा में ये अभी गए थे हाल ही में, तो उसका ये फोटो है। आपको ये मोटिवेट कर देगा, आपको बहुत मजा आएगा कि अगले साल आप भी यहाँ पे जाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन चंद लोगों में से कुछ एक बनना तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी और आई होप आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पे की। बेसिक पे है इसमें 55,200 रुपये। बेसिक पे ही इतना शानदार है, कई सारे लोगों का पूरा सैलरी इतना नहीं होता है जितना इसमें बेसिक पे है। इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो सैलरी स्लिप के अंदर है। सैलरी स्लिप के बाहर वाले अलाउंसेस की हम बात थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले आपका डियरनेस अलाउंस जो कि आपको 23,900 समथिंग मिलेगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है तो आप पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 1,000-2,000 का आपका डिफरेंस आएगा सालाना सैलरी में, बाकी आपकी उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो ये 41% अभी हाल ही में चल रहा है, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो ये आपको और बड़ा अमाउंट मिलने लग जाएगा। लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस आपको मिलता है 5,468 रुपए। 15% आपको बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अगर आप उसी सिटी में रिसाइड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या आपका घर है या आपके स्पाउस का घर है, कुछ भी है, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आप वहाँ पे नहीं रहते तो आपको लीज अकोमोडेशन मिलेगा। तो लीज अकोमोडेशन 75,000 मिलता है मुंबई में और बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे 60,000, 65,000, 70,000 वेरी करता है। तो आप अगर भोपाल में हैं, लखनऊ में हैं या जयपुर में हैं, जिस भी रीजन से आप फॉर्म फिल करते हैं या जहाँ पे भी आपको ज्वाइनिंग मिलती है, आपको आरबीआई 60,000 मिनिमम देता है कि आप 60,000 का जाके बंगला ढूंढ सकते हैं अपने लिए। तो ये आपका हाउस अलाउंस होता है। ये हाउस रेंट अलाउंस आपका 8,280 बनता है। इसके अलावा जो आपको ग्रेड अलाउंस मिलता है 11,500। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस डायरेक्ट रिक्रूट ये होगा आपका 9,750। इसके अलावा स्पेशल परक्विजिट अलाउंस आपको मिलता है 4,191। अगेन मैं आपको एक बार याद दिला दूं, इसको आप पत्थर की लकीर मत मानिएगा, 1,000-2,000 का डिफरेंस आएगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रेड अलाउंस 920 रुपए मिलेगा आपको। क्लीनिंग अलाउंस 2,500 रुपए मिलेगा। ये पूरा आपका ग्रॉस बन गया, ये आपका 1,24,000 लगभग बनेगा। इसके अलावा आपके डिडक्शंस होंगे। एनपीएस का आपका डिडक्शन होगा जो कि आप भी देंगे और एम्प्लॉयर मतलब आरबीआई भी देगा और ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। 10,000 आपका इसका कटेगा लगभग। प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये कटता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके अलावा आपका मील कूपन डिडक्शन है 400 रुपये का। MAF है 300 रुपये का और इनकम टैक्स का एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है आपका, क्योंकि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है तो टैक्स तो आपको सरकार को देना ही चाहिए, 28,477 रुपये। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा आपका। अब इसके डिडक्शंस वगैरह हटा के हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस बियॉन्ड सैलरी। आपकी सैलरी के अलावा आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले आपको मिलेगा पेट्रोल अलाउंस। पेट्रोल अलाउंस जो होगा वो आपको 200 लीटर पेट्रोल देती है आरबीआई। मतलब अगर आप मुंबई जैसे शहर में हैं तो आपको 200 रुपये और अगर आप किसी और शहर में हैं तो 180, 170 यही करता है। 107 रुपये अभी अगर देखें, 107, 109, 110 अभी चल रहा है पर लीटर चार्ज, तो ये आपका 21,400 से ऊपर आता है। इसके अलावा आपको मिलता है
हाउस होल्ड अलाउंस, हाउस होल्ड अलाउंस मतलब आप मेड वगैरह रखेंगे तो उसको आप 5,000 रुपये RBI आपको दे रही है कि 5,000 रुपये में से थोड़ा बहुत आप उनको भी दे सकते हैं। इंटरनेट अलाउंस आपको 2,000 रुपये मिलता है। लैंडलाइन अलाउंस आपको 1,386 रुपये मिलता है। न्यूज़पेपर अलाउंस 917 रुपये मिलता है। मतलब आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 900 रुपये का, 2-3 न्यूज़पेपर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है 500 रुपये। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है 7,000 रुपये पर चाइल्ड, 2 चाइल्ड तक ही इसको मिलता है, 2 बच्चे ही अच्छे वाला। यहाँ पे RBI का भी डायलॉग है, तो 7,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके अलावा सुडेक्सो के कूपन मिलते हैं आपको 3,600 रुपये के। तो टोटल आपका जो मंथली वाले अलाउंसेस हैं वो मिला के आपके 48,803 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ईयरली अलाउंसेस के। मैंने आपको रेंट वाला बता दिया, वो भी काफ़ी सारा बनेगा। हमने रेंट वाला जो था ना 75,000 या 60,000 वो भी ऐड नहीं किया है। 1,23,000 या 24,000 आपका बिना उसको ऐड किया आ रहा है, मतलब HRA उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप वो लेते हैं तो वो अलग से काउंट होगा, तो मैं आपको बताऊंगी पूरा कैलकुलेशन। इसके अलावा आपको बुक ग्रांट मिलता है, मतलब सालाना आपको 8,000 रुपये बुक्स पढ़ने के लिए RBI देती है। मेडिकल आपको 13,000 मिलता है। इसमें इंश्योरेंस का काफ़ी अच्छा प्रिविलेज RBI देती है। तो ये तो सिर्फ मेडिकल है आपका, जो बिना कोई बिल लगाए आपको RBI दे देगी। बाकी जब आप हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो, लेकिन अगर आपको या आपके डिपेंडेंट्स को कुछ भी होता है तो पूरा खर्चा टॉप हॉस्पिटल्स का RBI देगी। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए एक बार। चले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बार चले जाइए, फिर आप उसको अपने आप को उसको डेडिकेट कर दीजिए, आपकी सारी केयर वो कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ब्रीफ केस अलाउंस 6500 रुपये मिलते हैं। हर साल आप एक नया ब्रीफ केस खरीद सकते हैं, वो भी 6,500 का। फर्नीचर अलाउंस आपको मिलता है 5 साल में एक बार मिलता है 5 लाख रुपए। तो सालाना हम 1 लाख रुपए से कैलकुलेट करेंगे CTC निकालने के लिए। इसके अलावा स्पेक्टिकल अलाउंस मिलता है, हर 2 साल में आपको 13,000 रुपये मिलेंगे। और हर 2 साल में आप अपने स्पाउस के लिए भी खरीद सकते हैं 13,000 के स्पेक्टिकल्स। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे 6500 रुपये मतलब 13,000 रुपये आपका सालाना आएगा। इसके अलावा आपको लीव फेयर कंसेशन मिलेगा 1,24,000। ये हर 2 साल में आपको मिलेगा। मतलब आप 2 साल में घूमने जाइए अपनी फैमिली के साथ, 4 लोग आपके साथ, मतलब आपको मिला के 4 लोग आप जाइए, आपके डिपेंडेंट्स और आपके हो सकता है आपके स्पाउस, आपके बच्चे 2, या फिर आपके स्पाउस और आपके इन लॉज 2। इस तरीके से ये आपके 2 पेरेंट्स हो गए, आपके स्पाउस, जो भी आपके 4 मैक्सिमम 4 का देगा RBI। बाकी आप ले जाना चाहें तो ले जाइए अपने खर्चे पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको 2 साल का 1,24,000 RBI दे रहा है। तो इसको अगर हम टोटल करें तो ईयरली आपका बनता है 2,02,500 रुपये। ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट है अगर हम ईयरली का ऐड कर लें तो। अब हम काउंट करते हैं थोड़ा सा लीज्ड एकोमोडेशन का। लीज्ड एकोमोडेशन हम मान के चलते हैं कि आपको मुंबई में मिला है, तो 75,000 को हम 12 से इंटू करेंगे तो ये आपका 9 लाख रुपए आएगा। हालांकि ये आपकी जेब में नहीं जाएगा, बट क्योंकि हम एनुअल पैकेज आपका काउंट कर रहे हैं तो इसको भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो 9 लाख रुपए आपका लीज्ड का जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका मंथ का ग्रॉस बनता है, उसको अगर हम इंटू 12 करेंगे तो 14,88,000 के लगभग आपका आएगा। तो 14,88,000 आप ग्रॉस ले रहे हैं। थोड़ा बहुत डिडक्शन होके आपका कट जाएगा, बाकी आपके ही जेब में आएगा अच्छा खासा अमाउंट। इसके अलावा आपका जो मंथली अलाउंसेस थे जो 48,000 के लगभग आ रहे थे, उसको अगर हम इंटू 12 करेंगे तो 5,85,000 ये भी आपके बन जाएंगे। ईयरली को कैलकुलेट हमने कर ही लिया था 2,25,000 रुपये, और लीज्ड एकोमोडेशन का हमने कैलकुलेट कर लिया था 9 लाख रुपए। इन सबको जब आप ऐड करते हैं तो आपकी जो पूरा साल का पैकेज बनता है वो आपका 31 लाख को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। बस शर्त यही है
कि आपको आरबीआई जाना है, आपको आरबीआई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए। आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आपको बस तैयारी करके वहाँ पे पहुँचना है, आपको उनके लिए काम करना है। वो आपकी हर एक नीड को पूरा करेंगे, एक भी चीज़ की कमी आपको नहीं होने देंगे। तो बस इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, इसलिए अपनी तबीयत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ाई करो। तबीयत ख़राब करके मत बैठ जाना, फिर आपके 2-3 दिन उसमें ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल मन लगा के। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ रही हूँ। और अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। कोई भी डाउट वगैरह आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।